एक बार आपका फिर से जीप्रेप इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करें मैथ्स ओलंपियाड में। मैं सारा का सारा स्टैट्स और डेटा आज आपके साथ शेयर करूंगा। इस बार इंडिया ने कैसे करा है, पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि इंडिया ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और बेस्ट परफॉर्मेंस देके इंडिया का रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में, 4th रैंक। फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, सेकेंड रैंक पे चाइना है, थर्ड रैंक पे साउथ कोरिया है, वो कोरिया नहीं, वो किम जोंग वाला नहीं, साउथ कोरिया है, और 4th रैंक पे इंडिया है। और ये इंडिया का पूरे अभी तक के इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट मतलब रैंक है। तो हम लोग सीखेंगे, और अच्छी बात क्या है कि अभी इसका फॉर्म फिल निकल चुका है, कैसे कैसे हम लोग स्टेप बाय जा सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी को भी इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपको पता है नीरज चोपड़ा जी ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है, तो करना है तो कितने स्टेज से जाना पड़ता है, वो तो स्पोर्ट्स का हो गया। वैसे ही मैथमेटिक्स में कितने स्टेज से जाना पड़ेगा वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। और सारा का सारा जो रिक्वायर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन है, लास्ट डेट कब है, कब कौन फॉर्म फिल कर सकता है, किस क्लास के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज की क्या क्राइटेरिया, सब कुछ एक एक करके, इसके लिए फीस क्या लगेगी, तो सब कुछ एक एक करके स्टार्ट करूंगा। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो टीचर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो इंडिया से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया का 4th रैंक अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है, ये थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाए। कोरिया से तो बहुत कम नंबर से इस बार रह गए, और मेरे को पता है कि अगर हमने इंडिया वालों ने ठीक से ढंग से काम किया, थोड़ा सा एफर्ट्स किया, धरती भी तो ऐसे ही है ना, आर्यभट्ट की और रामानुजम की और पता नहीं कौन कौन से भास्कराचार्य की, और कितने ही इंडिया में ब्रेन टैलेंटेड पड़े हुए हैं। ऐसे ही आप बाकी साइड से भी देखोगे, तो अगर हमने थोड़ा सा ध्यान से ढंग से काम किया तो हो सकता है कि हम लोग और अपना रैंक इंप्रूव कर सकें। तो स्टार्ट करता हूं मैं पूरे प्रोसेस को। अब देखो, कहीं भी अगर आपको इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में करना है तो एक ही एफिलिएट अथॉरिटी है जिसको इंडिया ने, गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, वो है होमी भाभा साइंस सेंटर एंड एजुकेशन, जो कि मुंबई में है। और इनके साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, और कुछ और छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे मैथ्स टीचर एसोसिएशन है। आज मैं मैथ्स की बात करूंगा, बाकी ऐसे आपको पता है फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। आप देखते हैं ना आईआईटी में जो टॉप रैंकर्स होते हैं, वो ये सब कोई ना कोई मेडल किसी ने, या तो मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या कहीं ना कहीं से मेडल लेके आते हैं। तो क्या क्या है एक एक स्टेप करके करूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बिकॉज इसमें कुछ भी मैं पार्शियल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करूंगा, फुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक ही अथॉरिटी है। कहोगे सर बाकी जो स्कूलों में छोटे छोटे ओलंपियाड कराते हैं वो उनमें से कोई भी अलाउड नहीं है, और वो भी कोई गवर्नमेंट का होता भी नहीं है। तो आपको पता है, अगर आपको 25 में जाना है, जैसे 24 का तो अभी हो गया, 24-25 बैच के लिए जो है आईएमओ के लिए एंट्री जो होती है वो होता है IOQM एग्जाम होता है, उस एग्जाम के थ्रू होता है। थोड़ा सा डिटेल्स में इसलिए बता देता हूं कि कई लोगों को बिल्कुल ये पता नहीं होता है, पता नहीं किस किस ओलंपियाड के चक्कर में लगे रहते हैं, और एंड में उनको पता चलता है कि वो उनके किसी भी ऊपर लेवल में पहुंचने में, इंप्रूव करने में, जाने में हेल्प नहीं कर पा रहे। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा 2024 की बात कर लेते हैं, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था, वो एक बार पूरा स्क्रीन पे देख लेते हैं। 4th प्लेस किया है IMO 2024 में, जो कि यूके में हुआ था, और अब बहुत रिसेंट हुआ था, 11 to 22 हुआ था। आज आपको पता है 24th है, तो मतलब क्या है कि मैं वेट कर रहा था कि इसका रिजल्ट कंक्लूड होके आ जाए तो मैं इस पे वीडियो बनाऊं। वैसे तो फॉर्म फिलिंग 17 से स्टार्ट हो गया था। इनमें देखो, इंडिया ने 4 गोल्ड लिया है, 1 सिल्वर मेडल लिया है, और 1 ऑनरेबल वाला पार्ट है, बट बेसिकली यही काउंट होता है। और ऐसे करके इंडिया 4th आया। 3 कंट्री कौन ऊपर पहले है? अमेरिका, चाइना और साउथ कोरिया। अब जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इस टाइप का ये कुछ बच्चे हैं, ये HBSC का ही इमेज उन्होंने शो करा है, जो इंडिया की वो टीम है, जो विनिंग टीम है। ऐसे ही आप भी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, और तो इसी टाइप का आपको रिवॉर्ड्स क्या बोलोगे, एक टाइप का अप्रिसिएशन भी मिलता है, और सब कुछ आपको मिल के आता है। देखो, ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हिट किया है। ये आदित्य
मैं पूरा नाम नहीं, AMVG है, नाम ले लो, ये पुणे से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल करा। और ऐसे काफी आसाम से, उत्तर प्रदेश से, मुंबई से, दिल्ली से, इन लोगों ने मेडल लेके आया है। और इनको कौन लोग मेंटर करते हैं? जब ओलंपियाड में जाने से पहले हर एक स्टेज की बात करूंगा, कोई IIT बॉम्बे के मैथ्स के डिपार्टमेंट का, कोई होमी भाभा साइंस सेंटर एजुकेशन का, कहीं कहीं बहुत जगह से जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या TFR के, यही लोग होते हैं जो इनको कोच करते हैं और गाइड करते हैं। मैं दोबारा से एक बार एक बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ये हमारे राष्ट्र कवि का ही है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखो अपने लिए तो जीते ही हैं, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप इंडिया के लिए मेडल तो लेके आते हैं, अपने लिए भी बहुत सारे जगहों पे, जैसे टॉप इंस्टीट्यूट है, MIT है, इन सब में अगर आप इनके पार्ट को आते हैं तो उनका काफी वेटेज मिलता है। इवन इंडिया में भी जैसे IIIT है, आपको हैदराबाद का नाम सुना है, IIIT दिल्ली है, इन सब में भी इनका वेटेज होता है। अगर आप एडमिशन के टाइम में इनका अलग से पॉइंट मिलता है, बोनस पॉइंट मिलता है, तो कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि आप, मेरे कहने का पर्पस बहुत क्लियर है कि अगर आप एक ऐसा एग्जाम जिससे आपका फ्यूचर भी बने और आपको एक सेटिस्फेक्शन हो कि आपने नेशन के लिए कुछ किया है, बिल्कुल गोली बंदूक चला के ही पैट्रियटिज्म नहीं होती। अभी तो आने वाला है 15 अगस्त, सब गाना गाओगे और फ्लैग होगा, सब कुछ होगा, स्नैक्स स्नैक करके सब भूल जाओगे, ठीक है ना। लेकिन बात वहां की नहीं है, बात है कि आपने क्या एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो मैं इन बच्चों को मानता हूं जिन्होंने एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। पहली बार आप समझ लो कि किन किन का नाम जीरो देने वाले इंडिया के, और ये कौन, ये छोटे चाइनी चुनी बैठ के टॉप पे चले जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? अवेयरनेस की कमी। ये वीडियो मैं इसी के लिए बता रहा हूं कि ज्यादा अच्छे टैलेंट अगर यहां से सेलेक्ट होंगे अर्ली स्टेज में, फिर हायर स्टेज में जाएंगे, तो जो टॉप के जो मेंटोर हैं उनको भी हेल्प मिलता है इसको करने के लिए। तो ये लिस्ट ऑलरेडी है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जैसे ये हैं, ऐसे हम, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो, या अगर आप टीचर्स हो तो, या अगर आप पेरेंट्स हो, सर हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन लोग अपीयर हो सकते हैं? तो देखो इसमें अपीयर होने के लिए अगर प्रेजेंटली आप क्लास 8 से लेके 11 तक में हो और आपका एज अगस्त 1, 2005 से लेकर के जुलाई 31, 2012 तक में है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इसमें अपीयर हो सकते हो। मतलब इस क्लास में सर कौन स्कूल वाला अपीयर हो पाएगा? गवर्नमेंट स्कूल वाला यस, प्राइवेट स्कूल वाला यस, JNV वाला यस, KV वाला यस, कोई भी आप इंडिया के किसी भी स्कूल में हो तो आप अपीयर हो सकते हो। सर इंडिया के बाहर है तो, इंडिया के बाहर हो तो भी अपीयर हो सकते हो, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको इंडिया ही आना पड़ेगा। बिकॉज इस पूरे ना इंडिया को 30 रीजन या जोन्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे आप स्पोर्ट्स में भी देखते हो ना, जोनल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो 30 रीजन में डिवाइड कर रखा है। तो आउटसाइड इंडिया भी हो और इंडियंस हो तो कर सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे वहां तक पहुंचेंगे? जैसे ये हमारा स्टेज है, इंटरनेशनल ओलंपियाड का है, तो इसमें आपको 4-5 स्टेज होता है। 3 स्टेज तक आपका मेजर एग्जाम होता है। पहला स्टेज है जिसको IOQM बोलते हैं, इसको प्री RMO बोलते हैं। इसका सेंटर आपके आसपास ही कहीं पड़ता है। जैसे मान लो मैं तो दिल्ली से बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप मान लो कहीं हो, सपोज कर लो लखनऊ में हो, तो हो सकता है आपका लखनऊ के आसपास इसका सेंटर हो। जोन होएगा, कोई ना कोई निकल के आएगा। या मान लो कोई महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के आसपास होएगा, कोई हिमाचल पंजाब में हो तो चंडीगढ़ के आसपास हो सकता है। तो नियर ही सेंटर होता है, और इसमें अलाउड भी होता है कि आपका स्कूल भी एज ए सेंटर रजिस्टर्ड कर सकता है। वो भी प्रोसेस में बताऊंगा, कोई स्कूल के प्रिंसिपल हो, क्योंकि ना स्कूलों में भी ना इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस कम है। मैं तो दिल्ली के स्कूलों में देख रहा हूं कि बस 5 से 10% स्कूलों को इस एग्जाम का अवेयरनेस है, अदरवाइज उनको पता ही नहीं है। उनको पूछा ओलंपियाड सर करवाते हैं आप? नहीं, हाँ हम तो कराते हैं, हम तो जीके का ओलंपियाड कराते हैं, इंग्लिश का कराते हैं। तो आप उनकी बात मत जाओ, उन पे पॉइंट मत करो, अवेयरनेस है ही नहीं। तो आप इसको ध्यान से देखो, 10% ही है जहां अवेयरनेस है, और बाकी का तो कितना अवेयरनेस है कह नहीं सकता। लेकिन देखो ये स्टेज 1 आपके नजदीक के स्कूल का होएगा, तो वो मैं बता दूंगा कि कैसे रजिस्टर करना है। स्टेज 2 को हम लोग रीजनल मैथ्स ओलंपियाड बोलते हैं, RMO बोलते हैं। और स्टेज 3 में जो होता है हमारा, स्टेज 3 में जो हमारा इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, INMO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्टेज 3 के बाद यहां से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको HBCSC होमी भाभा
सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन में इनको भेजा जाता है, वहां पे ट्रेनिंग देते हैं। उन्हीं की बात कर रहा था जिन लोगों ने ट्रेन करके इस बार की टीम को बताया। फिर ये प्री डिपार्चर कैंप होता है, डिपार्चर से पहले उन्हीं में से क्या करते हैं ना, बच्चों को अलग अलग पार्ट में, किसी को एशिया पैसिफिक में भेज रहे हैं, किसी को यूरोपियन गर्ल्स में भेज रहे हैं, किसी को इंटरनेशनल में भेज रहे हैं। और ये सारा का सारा कॉस्ट कौन मतलब बियर करती है? तो ये सारा का सारा कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बियर करती है, चाहे आपका ट्रेनिंग हो, चाहे आपका भेजने का खर्चा हो, चाहे एयर का टिकट हो, चाहे आपके रहने का हो। तो ये सारा का सारा कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी वाली पार्ट है। तो आई थिंक समझ में आ गया। अभी हम इस स्टेज की बात करेंगे, पहले स्टेज की बात करेंगे। सर हर एक स्टेज की बात करेंगे, लेकिन अभी जो फॉर्म निकलेगा पहला स्टेज होएगा। हर एक स्टेज पे बच्चे सेलेक्ट होंगे और फिर आगे जाएंगे और उस स्टेज के बच्चे के बाद वो जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जहां पे ये हमारा पॉइंट होके आता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कब है इसका एग्जाम? पहले स्टेज का 2025 के लिए, मतलब 4-5 के बच्चे जो अपीयर होंगे, वो 8 सितंबर को है 2024 का। कब है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को सॉरी बेटा, 8 सितंबर को ये 3 घंटे का एग्जाम होता है और इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? तो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं नॉन रूटीन मैथमेटिक्स के होते हैं। मैं टॉपिक भी डिटेल्स में एंड तक बताऊंगा, तो एक बार आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। नॉन रूटीन मैथमेटिक्स के जो हमारे ये पॉइंट होते हैं, इनमें क्या होता है कि 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होता है और 5 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होता है। टोटल 30 क्वेश्चन होता है, मार्क्स 100 होता है। सर इस पे कितने पे सिलेक्शन होता है? तो जोन पे डिपेंड करता है। पिछले बार तो ऐसा हुआ है कि कई जोन में 10 नंबर लाने वाला भी सेलेक्ट हो गया है किस स्टेज के लिए? सेकेंड स्टेज के लिए। ठीक है। अब सर सेकेंड स्टेज का कब एग्जाम होगा? डेट फिक्स है, नवंबर 3, 2024 का होगा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, अभी 30 क्वेश्चन कर रहे थे, अब मेनली कंसर्न होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सर एक बात और बताओ, 8, 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों का पेपर अलग अलग होगा क्या? नहीं, सिंगल पेपर होगा। जिसी पेपर को 8th वाला भी अटेम्प्ट करेगा, उसी को 9th वाला भी करेगा, उसी को 10th वाला भी करेगा, उसी को 12th वाला भी करेगा। सर फिर तो 12th वाले का ही सिलेक्शन होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले बार मतलब पीछे भी देख रहे हो कि कई ऐसे बच्चे हैं, जैसे प्रांजल श्रीवास्तव था, 8th या 9th से ही वो कॉन्स्टेंटली इंडिया को मेडल लाता रहा। अभी भी जो गोल्ड आया है, जो अभी आप ऊपर का नाम देख रहे थे, पुणे के लड़के का, ये लोग भी बहुत अर्ली स्टेज से इंडिया को गोल्ड दिलाते रहे। तो इनको कुछ लेना देना नहीं है कि 11th वाले का होगा, 12th वाले का होगा। हाँ, एक बात जरूर होता है कि जो 8th या 9th में है, अभी उनके लिए टाइम है। जैसे मान लो एक बार एक सर्टेन लेवल को कर लिए, फिर हो सकता है अगले बार कुछ कमियां रह गई, कुछ प्रोसेस में दिक्कत हो गई, तो हो सकता है वो आगे वाले नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। ये देखो, मैं पैटर्न की बात कर रहा था, एग्जाम पैटर्न में, वाह 30 क्वेश्चन थे 3 घंटे में। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 6 हो गया सेकेंड स्टेज जाते ही। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस है। 6 घंटा, 6 क्वेश्चन एंड 3 आवर्स। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 30 मिनट से क्वेश्चन मिल रहा है करने के लिए। ये देखो, और इस पे डिटेल्स के साथ लिखना होता है। पहले वाले पे न्यूमेरिकल आंसर्स ही होता है। अब इसके बाद जो अगला बात कर रहे हैं वो हम इनमो की बात कर रहे हैं। ये इसके 3rd स्टेज का एग्जाम हो गया। 3rd स्टेज में मजा की बात देखो, मजे की बात कि ये 4.5 आवर का एग्जाम है और क्वेश्चंस कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही है, 6 ही। मतलब और टाइम एक्सटेंड कर देता है। तो अब आपको बिल्कुल इन डेप्थ पूछते हैं, सर ये तैयारी कैसे करेंगे? मैं सारा का सारा डिटेल्स आपको एंड तक बताऊंगा, आप बने रहिएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा, मतलब अब देखो क्या है, 4.5 आवर, ओनली 6 क्वेश्चंस। तो इस टाइप का एग्जाम हो जाता है, ये 3rd एग्जाम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? अब कहोगे कि सर जब हम इन IOQM से RMO जाते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाते हैं, तो कैसे कैसे, अच्छा इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? मैं कट ऑफ पे बाद में आता हूं। रजिस्ट्रेशन करने का क्या है कि एक तो आप स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो आप इसके ऑनलाइन साइट पे भी जाके रजिस्टर्ड कर सकते हो, साइट का एड्रेस भी मैं बताने वाला हूं, या आप स्कूल के थ्रू भी, नियर बाय स्कूल अगर कोई सेंटर है तो वहां पे रजिस्टर्ड कर सकते हो। दूसरा ये है कि ये ऑनलाइन पोर्टल का है, जहां पे ऑलरेडी ओपन हो चुका है 17 जुलाई से और 12 अगस्त तक की डेट है। और इसका क्या है, केवी और जेएनवी के स्टूडेंट जो हैं, जो केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय वाले, तो ये लोग कैसे जाएंगे? केवी और जेएनवी वाले बच्चे हैं, ये स्कूल के थ्रू ही कर सकते हैं।
बिकॉज उनका ना पूरे इंडिया का प्रोसेस होता है, तो उसको एक एज ए वन रीजन मान लिया जाता है, वन यूनिट मान लिया जाता है, तो इस टाइप से मान लिया जाता है। तो ये तरीका है जहां से आप कर सकते हो। सर कहां पे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है। आप इनका जो ioqm.managexam.com है या इनका पुराना वेबसाइट है ioqmexam.in, यहां पे भी दोनों जगह में कहीं पे भी जाकर के आप कर सकते हो। इवन गूगल पे भी सर्च करोगे IOQM तो लिंक विंक आ जाता है, अदरवाइज आप इस साइट पे जाकर के भी आप इसको कर पाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे सिलेक्शन होएगा। सर आपने मेरे को बता दिया कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो 100 मार्क्स का सिलेक्शन कैसे कैसे होता है। तो इनका देखो, इनको पूरा थोड़ा प्रोसेस को समझो, मैं थोड़ा सा साइड भी हो जाता हूं। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों को, एक 8 से लेके 11 तक का जिसको हम ए ग्रुप बोलते हैं, और 12th वाले का जिसको बी ग्रुप बोलते हैं। बी ग्रुप से थोड़े से बच्चे कम लेते हैं, बिकॉज ये एग्जाम जैसे देखो जुलाई है, अब 12th वाले बच्चे निकल जाते हैं स्कूल से या कहीं और चीजों में बिजी हो जाते हैं, और कई बार वो मतलब बाकी जगह पे भी उनको प्रॉब्लम होती है। एग्जाम जेईई चल रहा होता है, किसी का नीट चल रहा होता है, किसी का CUET चल रहा होता है, किसी का IPM चल रहा होता है, IP मैट चल रहा होता है। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक 8 से 11 और एक 12th। 8 से 11 को ए बोलते हैं और 12th वाले को बी बोलते हैं। और यूरोपियन गर्ल्स एक अलग से होता है, तो यूरोपियन गर्ल्स के लिए गर्ल्स को प्रेफर करते हैं, तो 8 से 11th वाले को हम AG बोलते हैं। 8 से 11th वाले में जो लड़कियां हैं उसको AG बोलते हैं। ए मतलब 8 to 11 और G मतलब गर्ल्स, उनकी एक अलग कैटेगरी बनती है। तो इस 3 कैटेगरी में पूरा का पूरा पार्ट होता है। कोई भी स्टूडेंट जो 10% से ज्यादा नंबर लेके आता है, मतलब 100 में 10 मार्क्स मिलके आता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता ही मिलता है। और पिछले बार का कट ऑफ जो 20, 23, 24 का था, वो बहुत सरप्राइजिंग था। कई स्टेट से जहां पे बच्चों ने 10 मार्क्स ही स्कोर करा और वो क्वालिफाई हो गए। कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो एक स्टेट से ऑलमोस्ट 200 बच्चे लेते हैं एक पार्ट में। जैसे कैटेगरी ए में 200 स्टूडेंट लेते हैं। हाँ, कभी मैच वैच होता है तो थोड़ा नंबर बहुत 200, 250 तक के आ जाता है। तो ऐसे देखोगे तो 4 से 5,000 बच्चे वो कोशिश करते हैं लेने का, ठीक है ना। मान लो आप 30 स्टेट्स है और 200 है, तो वैसे तो 7-8,000 भी हो सकता है, लेकिन कई बार किसी स्टेट से मिलता ही नहीं है। जैसे इस बार कई ऐसा स्टेट्स है, मणिपुर है, मेघालय है, यहां से कोई बच्चा 10 नंबर भी नहीं ला पाए, तो वो स्टेट्स का वो कोटा कैटेगरीज नहीं आ पाता है। अब जरा देखो, अच्छा अब यही बता रहा था आपको 200 स्टूडेंट्स होएगा। ये 2024 का है, सारा का सारा सिस्टम पिछले साल का है। इस साल का भी मोस्ट लाइकली यही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब 40 गर्ल्स स्टूडेंट लिया गया है। 40 देखो 208 से, दोबारा से थोड़ा सा स्लोली बता देता हूं, 8 से 11 तक में 200 और 40 कहां से, कैटेगरी बी से, मतलब 12th वाला 40 होएगा। और कैटेगरी ए में से 5 गर्ल्स अलग से सेपरेट सेलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, यूरोपियन गर्ल के लिए, जिस कैटेगरी को हम AG बोलते हैं, ठीक है। अब ये दे रखा गया है, बाकी इसमें और कोई रिजर्वेशंस नहीं होता है, मतलब SC, ST, OBC ये कोई रिजर्वेशन नहीं होता। जैसे NDA में नहीं होता है, वैसे यहां भी नहीं होता है। आप टैलेंटेड हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको एक क्वालिफाई नंबर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्टेट्स का है, जोन का है, लेकिन ये टोटल इंडिया में 30 जोन्स या रीजन में डिवाइड करा गया है। तो आप ऐसे ले सकते हो रफली भी। अगर सब जगह से पूरा भी भर जाए तो समझ लो 7-8,000 तक आएगा, लेकिन कई बार नहीं भरता है, क्योंकि देखो 245, 250 आ गया, 250 इंटू 30 तो 7,500 होता है। किसी में अगर मैच कर गया तो थोड़ा बहुत ज्यादा 8-9,000 हो सकता है, लेकिन इतना हुआ नहीं। पिछले बार तो 5,000 के आसपास ही या 4,000 के आसपास ही। इस पे भी कभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कहां किस किस जोन से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी पर्पस ये है कि आप इसको फिल करो और चीजों को समझो। अब देखो क्वेश्चन उठता है कि सर इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा। आप अजीबोगरीब बात कर रहे हो कि 8 से 12 तक का हर एक स्टूडेंट एक ही चीज पढ़ेगा, एक ही एग्जाम देगा। तो इनमें आपको ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने, जैसे बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा है, थ्योरी ऑफ नंबर्स है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, इनइक्वेशन है, कॉम्बिनेटोरिक्स है, ज्योमेट्रिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगो भी मैंने थोड़ा डाल दिया है, क्योंकि कई बार इन पे कनेक्टेड कॉन्सेप्ट आता है। कॉम्बिनेटोरिक्स क्या है, तो कॉम्बिनेटोरिक्स वो पार्ट है जो एक तरह से 11th 12th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, बट डायरेक्टली C और P का यूज कम होता है।
जो लोग अभी थोड़े मतलब जूनियर क्लास में होंगे, शायद 11 से नीचे होंगे। तो लेकिन ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको लॉजिकल लगा करके ऐसे क्वेश्चंस करना होता है। तो ये मैंने आपको किसका इंपॉर्टेंट सिलेबस बताया, ये मैंने आपको सिलेबस बताया किसका, IOQM लेवल का। और अगर आप इस पे तैयारी करोगे, नहीं में 30 क्वेश्चंस आता है। एक वीडियोस और भी कभी पूरा एकेडमिक डिटेल्स लेके, आज तो मैं एग्जाम का डिटेल्स लेके बना रहा हूं, एकेडमिक डिटेल्स लेके बना दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक वाइक भी कर लो, बेल आइकॉन भी दबा लो कि आपको ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन अभी से लेके जब तक एग्जाम है और एग्जाम के बाद भी है। ये एक्चुअली इसको एग्जाम को आप ऐसे बिल्कुल डेस्टिनेशन मत समझना, ये एक जर्नी है, ठीक है ना। इसमें जो स्किल डेवलप करोगे वो आपके IIT एडवांस में काम आएगा, पता नहीं कहां कहां काम आएगा, कैट के एग्जामिनेशंस में काम आएगा, यू नेवर नो, लाइफ में भी काम आ सकता है। कैसे काम आएगा वो डिस्कशंस का पॉइंट होगा, नेक्स्ट डे कभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कर सकेंगे। सर इसका क्या तरीका है, ये हम कहां से कर सकते हैं? तो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस वाला एजुकेशन पे जाओ और वहां के साइट पे या IOQM के साइट पे भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो एक बार वो डाउनलोड कर लो, और कुछ बुक्स भी अमेजॉन पे IOQM करके सर्च करोगे तो आपको मिल सकता है। तो वहां से भी आप सेल्फ स्टडी में प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको बता दूं इंडिया का ट्रेडिशंस। मैं जिस बच्चे की बात कर रहा था, ये प्रांजल श्रीवास्तव की बात कर रहा था, ये देखो ये 2019 में भी गोल्ड लेके आया था। तब इंडिया के पास एक ही गोल्ड था, ठीक है। बहुत दिनों के बाद इंडिया फिर गोल्ड को स्ट्राइक करना स्टार्ट किया था, काफी लंबा गैप लगा था। फिर क्या होता है, एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, अभी अब इंडिया टीम ने T20 का वर्ल्ड कप जीता, तो अब क्या है, कुछ लोग नए लोग फिर पैड वैड बांध के क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रांजल श्रीवास्तव का, जिसने इंडिया में फिर से एक लगा लोगों को कि नहीं ठीक है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आया, ट्रेनर में कॉन्फिडेंस आया, टीचर्स में कॉन्फिडेंस आया, स्कूल भी सपोर्ट करने लग गया कि नहीं इंडिया भी गोल्ड ला सकते हैं। 2019 यूके में हुआ था और ये 2024 भी यूके में हुआ था। और देखो यहां से इसने गोल्ड का स्टार्ट किया था, तब हमारे पास सिल्वर ज्यादा था, गोल्ड कम था। अगले में भी देखो यही लड़का 2020 कोविड का ईयर था, हुआ नहीं, रसिया में पीटर्सबर्ग में हुआ था। तो उसमें ये देखो ये बंदा, ये बच्चा गोल्ड लेके आया प्रांजल श्रीवास्तव, और फिर ये ऐसे सिल्वर और ब्रोंज आता रहा इंडिया के लिए। 2022 में देखो, ये देख रहे हो, ये नाम, यही नाम है जिसने इस बार अभी गोल्ड लेके आया। तो मैं ये बता रहा हूं कि कब है, 2022 में। 2022 में इस बच्चे ने ब्रॉन्ज लाया था, और ऐसे ब्रॉन्ज वाले थोड़े थे, यही वो प्रांजल श्रीवास्तव था जो गोल्ड लेके आया था। तो एक लेगेसी थी जो गोल्ड की, ये कंटिन्यू करता रहा, 3 इयर्स तक इंडिया को गोल्ड देता रहा। आई थिंक पहले बार, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन पहले बार ये प्रांजल श्रीवास्तव सिल्वर मेडल लेके आया था 2028 में। इसके बाद क्या है हमारा, अब इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जापान 2023 में देखो ये लोग काम करते रहे, इनका ब्रॉन्ज था, ये कोई गोल्ड लेके आया, 2 गोल्ड आया, ठीक है। देखो अब ये क्या है कि अब इस बार हमने थोड़ा, ये कुछ 2019 का पिक्चर्स है, ये यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड का पिक्चर है जहां पे इंडिया अच्छा करती आ रही है। मैंने 2019 से ही कवर इनको करना स्टार्ट किया है, तो मैंने 2019 स्टार्टिंग का भी दिखा रहा है। ये सब मेंटोर होते हैं जो आपके साथ जाते हैं, यहां पे भी आप देख रहे हो, आई थिंक ये तो बच्चे ही है, मेंटोर्स नहीं है इसमें। मल्टीपल स्टेज गेम होता है, ये है यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड का है। तो इस टाइप से इंडिया को इन लोगों ने एक अच्छा स्टार्ट दे रखा गया है। और अब है कि जब हम 4th नंबर पे पहुंच गए हैं, तो हमें और इस 4 से ऊपर जाने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। एफर्ट करके कंट्री के लिए तो आप कर ही रहे हो काम, वो तो एक मेडल लेके आ रहे हो, जैसे भी आप आ रहे हो, जो भी लेके आ रहे हो, बट कंट्री के एडिशंस में आप में बहुत वैल्यू इनपुट हो सकता है। तो मैं 2-3 चीज कंक्लूड करना चाहता हूं, फिर मैं आना चाहता हूं। इसका लास्ट डेट कब है, इसका लास्ट डेट 12 अगस्त है, ठीक है ना। स्कूल जिन्होंने जो रजिस्टर्ड अभी तक नहीं किया है, उनका लास्ट डेट रजिस्टर्ड करने का पहले 16 था, अब ये कब हो गया है, 28 तक हो गया। तो स्कूल अगर कोई रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो साइट पे, कौन से साइट पे जाना है, यही इसी साइट पे जाना है, इस साइट पे जाइए आप, ये इस साइट पे जाकर के आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट 12 तक कर सकते हैं, 12 अगस्त तक, और स्कूल 28 तक कर सकता है। तो आप इसको रजिस्टर्ड करिए और एक कंट्रीब्यूट करिए। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हम लोग भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं, इसको IOQM को
कैसे क्रैक करें, जो टॉपिक्स हमने करा है उसके लिए हमारा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो कि 50 आवर्स का होता है, 2 आवर्स का 25 डेज का एक मॉड्यूल होता है, जिनका बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इनमें अगर कोई लोग चाहते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, ऑफलाइन उनके लिए होता है जो दिल्ली में है, जो दिल्ली से बाहर है उनके लिए ऑनलाइन होता है। कौन ट्रेनर होगा? तो मैं ही ट्रेनर होता हूं, मैं ही इसको पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल कराता हूं। हमारे अपने इसके मॉड्यूल्स बने हुए हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं किस चीज को? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके जेई एडवांस तक काम आता है। ठीक है, जेई के तो हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन अगर आप यहां से थोड़ा थोड़ा अपना स्किल्स डेवलप करते हो तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एडवांस में भी काफी इससे हेल्प मिल सकता है। और अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो कि ये क्या है, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। बैचेज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो उन सब के लिए भी आप जो भी आपको चाहिए आप एक रिक्वायरमेंट अपनी बता के आप यहां से बात कर सकते हो। एक बात मैं लास्ट में आपको जरूर कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम को थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है। कंट्री के लिए जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो है ही, लेकिन खुद के लिए भी, जो भी बाहर के हैं, अगर आप किसी से भी पूछोगे, LOR होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। अगर आपको इंडिया के बाहर भी कहीं एडमिशन लेना, अब तो इंडिया में भी हो सकता है, और हो सकता है थोड़े टाइम में गवर्नमेंट ऐसा भी काम करे कि कोई कैटेगरी बना ले, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स या कुछ पॉइंट्स दे दे IIT में एडमिशंस के लिए। क्योंकि अब ये IIT वाईटी वाले भी इस मैथ्स ओलंपियाड के पीछे लग गए कि भैया हमें जो लोग सीनियर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर एक लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से इंडिया को और ऊपर ले जाना है। तो वो अगर आप इसके लिए तैयारी करते हो तो नेशन के लिए तो काम करते ही करते हो, और नेशन के साथ साथ आप क्या काम करते हो, अपने लिए भी एक बहुत अच्छा स्किल्स डेवलप करते हो, और वो स्किल्स आपके आगे के फर्दर जितने एग्जाम्स हैं उसमें आपके पास काम हो सकता है। ऐसे ही और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। अभी तो जैसे ये किया, अब एक अगला वीडियोस मैं लाऊंगा कट ऑफ पे बेस्ड पे, और उसके बाद एक अगला वीडियोस लेके आऊंगा मैं, जब तक एग्जाम है तब तक बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस लेके आऊंगा। एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे इसके PYQ को मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो हो सकता है कि आप तक वो नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंच जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी